यह विषय बड़ा सूक्ष्म है और इसे समझने के लिए श्रद्धा के साथ साथ विवेक भी चाहिए। जब हम प्रभु श्री राम के परम भक्त संकट मोचन हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो वह केवल बाहरी पूजा तक सीमित नहीं रहती, वह धीरे धीरे हमारे अंतर में उतरने लगती है। शास्त्रों में कहा गया है, सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात जो हनुमान जी की शरण में जाता है उसके जीवन के भय स्वतः समाप्त होने लगते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कैसे जाना जाए कि हनुमान जी हमारी भक्ति से प्रसन्न है। तो इसके कुछ संकेत होते हैं जो साधक के जीवन में धीरे धीरे प्रकट होते हैं। पहला संकेत स्वप्न के माध्यम से मिलता है। कई साधकों को स्वप्न में वानर दिखाई देने लगते हैं। यदि आप स्वप्न में देखते हैं कि आप बंदरों को गुड़ चना खिला रहे हैं या वे आपके पास आकर स्नेह से स्पर्श कर रहे हैं तो ये साधारण स्वप्न नहीं है। ये संकेत है कि आपकी चेतना हनुमान तत्व से जुड़ रही है। दूसरा संकेत है स्वप्न में बलशाली पुरुषों का दर्शन। कई बार साधक को ऐसे पहलवान या अत्यंत शक्तिशाली व्यक्तित्व दिखाई देते हैं जो सामान्य नहीं होते। ये उस शक्ति का प्रतीक है जो हनुमान जी अपने भक्त के भीतर जागृत करते हैं। तीसरा संकेत है सिंदूरी स्वरूप का अनुभव। यदि स्वप्न में आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हुए देखें, चमेली के तेल से उनका अभिषेक करते हुए देखें या उनके सामने दीपक जलता हुआ अनुभव करें तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। यह दर्शाता है कि आपकी भक्ति केवल क्रिया नहीं रही, वो भाव में परिवर्तित हो रही है। कभी कभी साधक अपने आप को स्वप्न में अत्यंत शक्तिशाली अनुभव करता है, जैसे उसके भीतर कोई दिव्य बल आ गया हो। यह भी संकेत है कि हनुमान जी की कृपा से आपका आत्मबल बढ़ रहा है। कुछ साधकों को ऐसा भी अनुभव होता है कि वे स्वयं को एक ही समय में दो स्थानों पर देख रहे हैं, एक धरती पर और एक आकाश में। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। यह दर्शाता है कि आपकी चेतना स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ रही है। एक और गूढ़ संकेत है राम नाम की ध्वनि का अनुभव। यदि आपको स्वप्न में या जागृत अवस्था में भी राम नाम की ध्वनि सुनाई दे तो समझ लेना चाहिए कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर है, क्योंकि जहां राम नाम है वहां हनुमान जी स्वयं उपस्थित होते हैं। जब भक्ति गहराती है तो मन स्वतः श्री राम और भगवान शिव की ओर आकर्षित होने लगता है। यह भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। हनुमान जी स्वयं शिव के अंश हैं और राम के अनन्य भक्त हैं, इसीलिए उनकी कृपा से साधक का मन इन दोनों में रमने लगता है। कई बार स्वप्न में घंटी, घड़ियाल या मंदिर की ध्वनियां सुनाई देती हैं अथवा शिवलिंग के दर्शन होते हैं। यह भी पवित्र संकेत है कि आपकी साधना सही दिशा में अग्रसर है। कुछ साधकों को स्वप्न में समुद्र और उस पर बनता हुआ सेतु दिखाई देता है, जैसे वे स्वयं राम सेतु के निर्माण में लगे हों। यह संकेत है कि आप अपने जीवन में भी एक सेतु बना रहे हैं संसार और अध्यात्म के बीच। और कभी कभी साधक दीपक की ज्योति को असामान्य रूप में देखता है। वो ज्योति बड़ी हो जाती है, फिर छोटी हो जाती है। ये आत्मा के प्रकाश का प्रतीक है जो हनुमान जी की कृपा से जागृत हो रहा है। एक और अनुभव जो कई भक्तों ने बताया है, जब वे हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो हनुमान जी पर चढ़ाए गए पुष्प स्वतः गिरने लगते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं, यह संकेत है कि वहां दिव्य उपस्थिति है। परंतु बच्चों, एक बात सदा स्मरण रखना, इन संकेतों में अटकना नहीं है। भक्ति का लक्ष्य संकेत नहीं बल्कि समर्पण है। यदि संकेत मिले तो उन्हें प्रभु की कृपा समझकर विनम्र रहो, और यदि न मिले तो भी भक्ति में कोई कमी मत आने दो। हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं, परंतु वे केवल सच्चे भाव से प्रसन्न होते हैं, न दिखावे से, न बाहरी आडंबर से। इसलिए साधना का सार यही है, निरंतर राम नाम, शुद्ध आचरण और हनुमान जी में अटूट विश्वास। तब बिना किसी संकेत के भी एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें अनुभव होगा कि हनुमान जी सदा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और तुम्हें सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। अब मैं तुमसे एक और गहरी बात कहता हूं। जब साधना थोड़ी और आगे बढ़ती है तो संकेत केवल स्वप्न तक सीमित नहीं रहते, वे तुम्हारे जागृत जीवन में भी दिखाई देने लगते हैं। तुम ध्यान से देखना, जब हनुमान जी की कृपा होती है तो सबसे पहले मन के भीतर का भय समाप्त होने लगता है।
पहले जहां छोटी छोटी बातों में डर लगता था, वहीं अब भीतर एक अजीब सी निडरता आने लगती है। ये निडरता अहंकार की नहीं होती, ये विश्वास की होती है कि कोई दिव्य शक्ति हमारी रक्षा कर रही है। फिर एक और परिवर्तन आता है, मन विकारों से हटने लगता है। जिन बातों में पहले आसक्ति थी, धीरे धीरे उनसे मन हटने लगता है। क्रोध, लोभ, मोह, ये सब अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं। ये हनुमान जी की सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि वे केवल बाहरी संकट ही नहीं, भीतर के राक्षसों का भी नाश करते हैं। तुमने देखा होगा, कुछ लोग अचानक से सत्य बोलने लगते हैं, धर्म की ओर झुकाव हो जाता है, सेवा करने की इच्छा जागृत हो जाती है। ये कोई साधारण परिवर्तन नहीं है, ये उस कृपा का परिणाम है जो भीतर से व्यक्ति को बदल देती है। जब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तो साधक के जीवन में सही मार्गदर्शन अपने आप मिलने लगता है। कभी किसी संत के माध्यम से, कभी किसी ग्रंथ के माध्यम से, और कभी भीतर की आवाज के माध्यम से। ऐसा लगता है जैसे हर परिस्थिति में कोई अदृश्य हाथ हमें सही दिशा दिखा रहा है। एक और संकेत है संकटों का रूप बदल जाना। जीवन में समस्याएं तो आती हैं, परंतु उनका प्रभाव पहले जैसा नहीं रहता। जहां पहले एक छोटी समस्या भी भारी लगती थी, वहीं अब बड़े से बड़ा संकट भी सहज लगने लगता है, क्योंकि भीतर विश्वास आ जाता है कि यह भी प्रभु की लीला है